के भाववंदन। जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासुओं, कहते हैं तलवार की नोक से इतिहास बदल जाया करते हैं। तलवार की नोक से इतिहास बदल जाया करते हैं, मधु की बूंद से मधुमास बदल जाया करते हैं और चरित्र श्रवण करने से चारित्र बदल जाया करते हैं। आइए महामंगलकारी ओली पर्व का आज छठा सूर्योदय और श्रीपाल चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। चलते हैं उज्जैनी नगरी, जहाँ कल आपने सुना मैना सुंदरी ने कहा था कि संसार में कर्म से बलवान और कोई नहीं हो सकता, और उसका प्रत्यक्ष परिणाम मैना सुंदरी ने दिखा दिया है। गुरु की कृपा, नवपद की आराधना, आइम्बिल का प्रभाव, श्रीपाल की ये असाध्य बीमारी जो थी वह ठीक हो चुकी है। पूर्णतः कंचन वर्णी काया हो चुकी है। 700 कोढ़ी भी स्वस्थ हो चुके हैं। राजा प्रजापाल को इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए श्रीपाल और मैना सुंदरी को बड़े ही शाही ठाट बाट के साथ वो राजमहल में प्रवेश करवाते हैं। श्रीपाल यहाँ पर बहुत ही आनंद के साथ रहते हैं। रोज शाम को श्रीपाल की सवारी नगर की शोभा देखने के लिए जाती है। जैसे आप लोग अपने ससुराल में जाते हो ना भाई लोग, तो घूमने के लिए निकलते हो, खाना वाना होने के बाद घूमने के लिए निकलते हो, ऐसे ही श्रीपाल भी घूमने के लिए रोज जाते थे। श्रीपाल की सवारी निकलती थी। गांव के सभी लोग, बड़ा सुंदर वर्णन यह रास के अंदर बताया गया है कि लोग, बहनें जो है अगर बच्चे को खाना खिला रही तो वो कौर भी हाथ में ही रह जाता। कोई वृद्ध व्यक्ति भी अगर रास्ते से जा रहा है, खेती का सामान हाथ में है, तो भी वो ऐसा का ऐसा खड़ा रहता और श्रीपाल को, उनके सौंदर्य को निहारते थे। सभी लोग, बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध व्यक्ति हो, सभी के सभी जो है श्रीपाल को निहारते थे, क्योंकि नवपद का ये प्रभाव सभी को पता चल गया था और यह देख कर के सभी अपनी आंखें तृप्त करते थे। इसी बीच एक माता और पुत्री जा रही थी और पुत्री ने, छोटी सी बच्ची ने माँ से पूछ लिया, माँ ये देव कुमार जैसा व्यक्ति कौन है जिसे सभी लोग बड़े इतने उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। तब माँ ने ऊंचे स्वर में कहा, अरे बेटी तू नहीं जानती, ये हमारे राजा के जवाई हैं। और जैसे ही राजा के जवाई ये संबोधन स्वयं के लिए श्रीपाल ने सुना, उनके कर्ण कुहरों से टकराया। भीतर में एक हड़कंप मच गया। ओहो, मेरी पहचान ससुर के नाम से, मेरा खुद का तो नाम नहीं, ना ही मेरे पिता की कोई पहचान है। लोग मुझे जान रहे हैं ससुर के नाम से। और नीति कहती है जो व्यक्ति अपने खुद के नाम और गुणों से जाना जाता है वह उत्तम व्यक्ति कहलाता है। वह उत्तम व्यक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति पिता के नाम से जाना जाता है वह मध्यम कहलाता है। जो मामा के नाम से जाना जाता है वो अधम कहलाता है, और जो ससुर के नाम से जाना जाता है वो अधमा अधम कहलाता है। तो क्या मैं अधमा अधम हूँ जो ससुर के नाम से मेरी पहचान हो? बस धिक्कार है मुझे बस अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। देखिए कभी कभी होता है, एक छोटी सी बात भी अगर दिल में चुभ जाती है, दिल में लग जाती है, तो कभी कभी अच्छे कार्य भी हो जाते हैं। श्रीपाल ने अपना रथ मोड़ लिया है, राजमहल में लौट चुके हैं। राजमहल में लौटे राजा प्रजापाल सामने बैठे हुए हैं सिंहासन पर। श्रीपाल का उदास और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर के राजा प्रजापाल ने पूछा, क्या बात है कुंवर साहब, रोज प्रतिदिन आप घूम कर के आते हो तो एक गुलाब की तरह प्रसन्न खिला हुआ चेहरा आपका होता है, आज ये उदासी क्यों है चेहरे पर? किसी ने आपका कोई अपमान किया या कटु वचन बोल दिए हैं या शरीर में कोई अस्वस्थता है, क्या बात है? तब श्रीपाल ने एक ही बात राजा के सामने कही कि राजन, मैं चंपा का राज्य लेना चाहता हूँ। मैं चंपा का राज्य लेना चाहता हूँ, इसलिए अपना धन बल और सैन्य बल का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं विदेश जाना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दीजिए। सुनकर के राजा को एकदम शौक लगा। रही चंपा का राज्य लेना है, बात सही है, वो आपके अधिकार की चीज़ है, आपको लेना भी चाहिए, परंतु इसके लिए आपको विदेश जाने की आवश्यकता क्या है? हमारे यहाँ बहुत सारा सैन्य है, आप चाहे जितना सैन्य लेकर के जाइए, चढ़ाई कर दीजिए और विजयी होकर के राज सिंहासन को हासिल कीजिए। विदेश जाने की क्या आवश्यकता है?
तब श्रीपाल ने कहा, नहीं राजन, मैं किसी के सहारे से अपना राज्य लेना नहीं चाहता हूँ। अपने खुद के हिम्मत पर, अपने भुजा के बल पर मैं अपना राज्य लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपना स्वयं का धन बल और सैन्य बल निर्माण करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए, वीर पुरुष जो होते हैं ना, वो खुद के साहस और खुद के हिम्मत पर ही अपने स्वर्ग का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा है, प्राकृतिक सौंदर्य के ताज को कश्मीर कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के ताज को कश्मीर कहते हैं। दिखाए रण में जो कौशलता, उसे वीर कहते हैं। हर कार्य में पुरुषार्थ और कर्म के सहयोग से जो मिटाए पाप कर्म को, उसे कर्मवीर कहते हैं। ऐसे हमारे कर्मवीर श्रीपाल ससुर के सामने अपने जाने की बात रखी और उन्होंने आखिर अनुमति प्रदान कर दी है कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। यह कहकर के ससुर जी की आज्ञा लेकर के श्रीपाल निकले हैं। वास्तव में जिनकी भुजा में बल है, जिनकी भुजा में बल है, बुद्धि में विवेक है और नौपत का साथ जिसके पास में है, धर्म का साथ जिसको मिला हुआ है, ऐसा व्यक्ति अकेला नहीं होता है। वह अपने भुजा के बल पर अपने स्वर्ग का निर्माण करता है। श्रीपाल वहां से निकले और माता के पास पहुंचे। माता कमल प्रभा के पास पहुंचे हैं आज्ञा प्राप्त करने के लिए। माता ने भी बात तो सुन ली थी, बात माता के कान तक पहुंच चुकी थी कि श्रीपाल विदेश जाना चाहते हैं। श्रीपाल ने अनुमति मांगी है। माँ ने कहा, नहीं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी और अगर जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पुत्र, बचपन से तो इतने कष्ट उठाए हैं तूने, बीच में इतना बड़ा वियोग हो गया, अभी कितनी मुश्किल से मिले हैं और फिर से वियोग की बात, अब ये वियोग की बात मुझे सहन नहीं होती है पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब श्रीपाल ने बड़े प्रेम के साथ माँ को समझाया, माँ आप मेरे साथ रहोगी तो मेरे लिए बंधन होगा, मैं अकेला रहूँगा तो कहीं भी कैसे भी अपना समय गुजार लूँगा, इसलिए माँ आप यहीं पर रहो, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा हर कार्य सफल हो। जो लक्ष्य मैंने बनाया है वह लक्ष्य मैं शीघ्र ही प्राप्त करके आपके पास वापस जल्दी ही लौट आऊँगा। माँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ ने भी इस बात को समझ लिया है और आशीर्वाद देते हुए कहा है, जा बेटा, सद्धर्म तेरा सहायक होगा, सफलता कदम कदम पर तेरे, पल पल पर तेरे कदम चूमेगी। बस बेटा, हर पल हर क्षण धर्म को कभी मत भूलना और नौपत का स्मरण हमेशा करते रहना। नौपत के अधिष्ठाता विमलेश्वर देव तेरी सहायता जरूर करेंगे, तेरी रक्षा जरूर करेंगे। मेरा यह आशीर्वाद है बेटा, शीघ्र ही सफल होकर के लौट आना। और अश्रु भरे नयनों से माँ ने तिलक करके पुत्र को विदाई दी है। वहाँ से निकले हैं और कहाँ पहुँचे श्रीपाल? कहाँ पहुँचे? अभी मैना सुंदरी के पास पहुँचे, क्योंकि पत्नी की भी आज्ञा लेनी जरूरी है ना। मैना सुंदरी के पास पहुंचे हैं। मैना सुंदरी को भी बात तो पता चल ही चुकी थी, फिर भी पूछ रही है कि स्वामीनाथ ऐसा क्या कारण हो गया जो आप एकदम शीघ्रातिशीघ्र विदेश जाना चाहते हैं? तब श्रीपाल ने कहा, मैना, मैं ससुर के नाम से जाना जाऊं, मेरे पिता का तो जैसे वंश ही डूब चुका है, बस यही बात मुझे एक तीर की भांति भीतर में चुभ रही है और यही मेरी खास वजह है जाने की कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तब मैना ने कहा, ठीक है, आप विदेश जाना चाहते, चंपा का राज्य लेना चाहते, बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो मैं आपके साथ ही चलूंगी। तब श्रीपाल समझा रहे हैं, मैना तुम मेरे साथ चल करके क्या करोगी? तुम मेरे साथ चलोगी तो माँ का ध्यान कौन रखेगा? इधर माँ का ध्यान कौन रखेगा? और तुम माँ का ध्यान रख कर के मेरे कर्तव्य में हाथ बटाओ, यही मेरी इच्छा है। आज तक तुमने मेरी कोई इच्छा को टाला नहीं है मैना, इस इच्छा को भी नहीं टालोगे, तुम यहाँ रह कर के माँ की सेवा करोगी। तब मैना सुंदरी कह रही है, श्रीपाल से कह रही, आप इस प्रकार बातें बनाकर मुझे बातों में मत फंसाओ। अरे राम भी तो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो सीता को साथ लेकर के गए थे, फिर आप मुझे यहाँ छोड़ करके कैसे जा सकते हो? मैं भी आपके साथ चलूँगी। फिर भी इसे जिद करो ना, जरा जावे जरा। हाँ, तो उसने भी ऐसी जीत की है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब श्रीपाल ने समझाया, प्रिय, महारानी कौशल्या के एक बहू नहीं थी, 4 बहुएं थी।
एक बेटे नहीं थे, 4 बेटे थे, मेरी माँ को तुम इकलौती एक ही बहू हो, इसलिए तुम यहीं पर रहो और माँ की सेवा करो। तुम माँ की सेवा करोगी तो मैं निश्चिंत रहूँगा, इसलिए तुम यहाँ पर रहकर के माँ की सेवा करो। देखिए कितनी कर्तव्य परायणता और कितनी दक्षता है, माँ के प्रति उनका कितना एक लगाव था कि माँ की सेवा बराबर होनी चाहिए, कितनी सजगता थी उनके भीतर में। वरना आज की स्थिति क्या है? हाँ, क्या स्थिति है आज की? अरे माँ की तरफ देखने को फुर्सत नहीं, घूमने के लिए चले जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? दुबई जाएंगे, अमेरिका, चाइना, जापान, कहाँ कहाँ जाएंगे, महीना भर घूमने के लिए चले जाते हैं। और पीछे उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनका घर और बच्चे को संभालने के लिए। ये स्थिति है आज। आज तो कहीं कहीं यह भी देखने को मिलता है कि एक ही बेटा है, फिर भी माँ बाप अलग रहते हैं और बहू बेटा अलग रहते। क्या स्थिति है? क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे क्या कारण है कि इकलौता एक बेटा होकर के भी वो माँ बाप को संभाल नहीं सकता है? कारण क्या है? तो कारण बहुत सारे हैं और मात्र अकेले व्यक्ति की गलती नहीं रहती है। मैं ना तो बहू बेटे को गलत कहूँगी, ना सास ससुर को, दोनों की गलती कहीं ना कहीं हो सकती है। इसकी वजह से ऐसी स्थितियाँ बनती है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने बता दूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। कहते हैं एक पतासी बाई कोई नहीं ना, मैं तकीला मार समारो सुनाव लियो। पतासी बाई नाम की एक बहन जिसकी बेटी ससुराल से घर पीहर आई थी, आने में थोड़ा स्थानक में लेट हो गया। और आपको पता है रोज बराबर समय पर पहुंचने वाली बहन अगर 10-15 मिनट लेट हो जाए तो बाजू वाली तुरंत पूछती है, कही आज इतना लेट किसके आया थे, है ना? तो बाजू वाली ने उसको पूछो ना, एक मेका ने बाजू वाली ने पूछा, क्या बात है, आज तो इतनी लेट कैसे आ गई? तो उसने कहा, अरे बेटी घर पे आई है ना तो थोड़ा लेट हो जाता है। अच्छा, तेरी बेटी अभी अभी ससुराल से आई है, अभी अभी शादी हुई, कैसे उसके यहाँ सब ठीक तो है ना, अच्छा तो है? तो उसने कहा, अरे क्या बताऊँ, मेरी बेटी तो बिल्कुल राम राज्य है, राम राज्य। मेरी बेटी सुबह 8 बजे उठती है और उसकी सासू माँ तो जैसे देवी माँ है, चाय की प्याली सासू माँ देती है उसको, और घर में 10-10 नौकर है, कोई काम नहीं करना पड़ता है, बहुत मजे में रहती है मेरी बेटी। तभी दूसरी पड़ोस, इधर की पड़ोस वाली ने पूछा, अरे तेरे बेटे की भी तो अभी शादी हुई, बहू कैसी है? तब उसने कहा, अरे बहू के बारे में तो मत पूछो, उतना ही ठीक है, क्यों खुलवाती हो राज? बस मैंने सोचा था इतने बड़े घर की बहू लाऊंगी, मालताल लाएगी, सब मजे राज रहेंगे, मेरे तरह राज रहेंगे, परंतु क्या बताऊँ 9 बजे से पहले तो उठती नहीं है। और रसोई के लिए कहती हूँ तो कहती है कि रसोईया रख लो, ये सब काम मुझसे नहीं होता है। उसके एक एक नखरे क्या बताऊँ, तुम भी सुनकर के दंग हो जाओगी। बेटी 8 बजे उठती है तो राम राज्य है, और बहू 9 बजे उठती तो खराब है ना? ये चीज है। इसीलिए कहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो कहते हैं जिसके प्रति लगाव होता है ना, उसका हर गुनाह माफ होता है। ध्यान से सुनना, जिसके प्रति लगाव होता है उसका हर गुनाह माफ होता है, जिसके प्रति दुराव होता है उसका हर कदम खिलाफ लगता है। यहाँ अच्छा भी बुरा होता है और बुरा भी अच्छा लगता है, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया और अपना अपना माप होता है। इसीलिए ये सारी स्थिति निर्माण होती है। क्यों होती है? अरे थोड़ा सा जमा नहीं, बस क्या कहते हैं, माने अलग रहना है ना, हमको अलग रहना है। सासू लड़ो मती न्यारा करे दो, सासू लड़ो मती न्यारा करे दो, थाका बेटा मती दो, थाकी बेटी मती दो, मारा बाप राजवाई माने आप सौंप दो, मारा बाप राजवाई माने आप सौंप दो, सासू लड़ो मती न्यारा करे दो, थाका पोता मती दो, थाकी पोती मती दो। क्या कहती? थाका पोता पोती थक्कने रेवन दो, थाका पोता मती दो, थाकी पोती मती दो, मारा बाप रा दोईता दोईती माने सौंप दो, मारा बाप रा दोईता दोईती माने सौंप दो, सासू लड़ो मती न्यारा करे दो, थाका गहना मती दो, थाका कपड़ा मती दो, थाका गहना मती दो, थाका
कपड़ा मती दो, मारो पियर रोदाई जो मने आप सौंप दो, मारो पियर रोदाई जो मने आप सौंप दो, सासू लड़ो मती न्यारा करे दो। ये स्थिति आज की है। इसके पीछे कारण क्या है कि बस एडजस्टमेंट की कला नहीं है। एडजस्टमेंट की कला नहीं है, सुनने की आदत नहीं है, सुनाने की आदत है। इसके लिए घर के 4 टुकड़े होते देर नहीं लगती है। परंतु मैना सुंदरी इन संस्कारों से विपरीत थी। उसके धर्म के संस्कार थे और बड़ों के प्रति विनय, नम्रता, मान मर्यादा के संस्कार थे। इसलिए मैना सुंदरी तैयार हो गई है और श्रीपाल को जाने की अनुमति देती है, परंतु एक बात का वचन जरूर लेती है। देखिए, स्त्री कितनी भी कर्तव्य परायण हो, पति के प्रति उसकी आस्था और भक्ति हो, पति की हर बात मानने वाली हो, परंतु फिर भी उसके मन में एक छोटी सी शंका रहती है कि पति जब मुझे छोड़कर के कहीं बाहर जा रहे हैं और बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं, तो किसी और के चक्कर में फंस गए तो मेरा क्या होगा? किसी और के चक्कर में फंस गए तो मेरा क्या होगा? इसलिए मैना सुंदरी ने श्रीपाल से कहा है, आप जा रहे हो, ठीक है, मैं आपको अनुमति देती हूँ, लेकिन फिर भी एक बात का वचन देकर के जाइए। पहली बात तो आप मुझे भूलेंगे तो नहीं ना, और दूसरी बात कि वापस कब लौट कर के आएंगे। तब श्रीपाल ने कहा, मैना तुम्हें भूलने का तो सवाल ही नहीं आता है, तुम्हारे इतने उपकार मुझ पर रहे हैं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। और 12 बरस के बाद अष्टमी के दिन मैं तुम्हें यहाँ पर आकर के जरूर मिलूंगा, ये मेरा वचन रहा है। तब मैना सुंदरी ने कहा, ठीक है, 12 वर्ष तक, अष्टमी तक मैं आपकी राह देखूंगी। यदि अष्टमी को भी आप नहीं आएंगे तो मैं दूसरे दिन दीक्षा ले लूंगी, और आज से सारे श्रृंगार आदि का मैं त्याग करती हूँ। इस प्रकार मैना सुंदरी ने पति से वचन लेकर के अश्रु भरे नेत्रों से उनकी चरण रज लेकर के भाल पर तिलक करके उनको विदा किया है। वास्तव में श्रीपाल अकेले नहीं थे, बुद्धि, बल, साहस, धैर्य और धर्म उनके साथ में है। वहाँ से अकेले ही निकले हैं और एक गांव से दूसरे गांव, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव चलते चलते एक पर्वत के शिखर पर पहुँचे। वहाँ पर एक साधक व्यक्ति जो है विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा था, परंतु उसकी विद्या सिद्ध नहीं हो रही थी, क्योंकि उत्तर साधक की आवश्यकता थी। उत्तर साधक कोई नहीं था। श्रीपाल को देखकर के उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी इस प्रकार की विद्या मुझे सिद्ध करनी है, क्या आप मेरा उत्तर साधक बनेंगे? उत्तर साधक का मतलब होता है कि कहीं बाह्य शक्तियाँ उसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसको ध्यान रखना है, पहरा देना है। तो श्रीपाल ने सोचा कि भाग्य आजमाने के लिए ही निकला हूँ, ठीक है, आप अपनी मंत्र साधना कीजिए, मैं बाहर बैठा हूँ। इस प्रकार श्रीपाल बाहर बैठे और नौपत का श्रवण किया है, नौपत का स्मरण किया है, और जैसे ही इधर नौपत का स्मरण किया उधर उसकी विद्या सिद्ध हो गई। और बड़ा खुश होकर के उसने जो है श्रीपाल को 2 औषधियाँ भेंट दी है, जलतरणी और शस्त्रघात निवारणी। ऐसी 2 औषधियाँ श्रीपाल को भेंट दी है और वहाँ से श्रीपाल आगे निकले हैं। जैसे देखिए, पुण्य पुरुष के चरण जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ की धरती सोना बन जाती है। आपने अनुभव किया है गुरुदेव, आचार्य भगवान जब भी विहार करते थे, लोग उनके चरण से स्पर्श हुई मिट्टी को उठा करके अपने घर लेकर के जाते थे। ऐसे ही जिनकी पुण्यवाणी जबरदस्त उदय हुई है, श्रीपाल पर्वत के दूसरे शिखर पर पहुंचे। वहां पर यह जो साधक था उसी का दूसरा साथी रसायन विद्या सिद्ध कर रहा था, वो भी उसकी सिद्ध नहीं हो रही थी। और जैसे ही श्रीपाल वहां पहुंचे उसकी रसायन विद्या सिद्ध हो गई। और वह रसायन विद्या यानी कुछ रसायन तिनके के ढेर पर डालो तो सारा तिनका सोना बन जाता है, वह सोने का ढेर लग गया है। श्रीपाल के पहुँचते ही यह देख करके वह साधक भी बड़ा खुश हो गया और उसने श्रीपाल से कहा, ये आपके पधारते ही मेरी विद्या सिद्ध हो गई है, इसलिए ये सारा सोना आप लेकर के जाइए। श्रीपाल ने कहा, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये तो आपकी चीज़ है, मुझे नहीं चाहिए। आखिर उसने बहुत ज़्यादा आग्रह किया तो श्रीपाल ने थोड़ा सा सोना वहाँ से भेंट स्वरूप लिया है और चलते चलते भड़ुच नगरी में पहुंचे हैं। भड़ुच नगरी में आकर के यहाँ पर वो सोना बेचकर के श्रीपाल ने बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि खरीदे हैं, शस्त्र आदि खरीदे हैं। और वो जो दोनों औषधियाँ थी उन औषधियों को तावीज़ में बांधकर अपनी भुजा में बांधकर नगर की सैर करके इस उद्यान में, इस नगरी के उद्यान में एक वृक्ष के नीचे जाकर के आराम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है धवल सेठ की एंट्री है। धवल सेठ, नाम तो धवल है लेकिन भीतर से पूरा काला है, और ये हमारी कहानी का खलनायक है।
आप पिक्चर देखते हो, नायक और नायिका होती, हीरो हीरोइन होते, जब तक विलन नहीं आता तो मज़ा ही नहीं आता पिक्चर का, है ना। तो ऐसे हमारी कहानी में आज हमारे विलन की एंट्री है धवल सेठ। ये कौशाम्बी का नगर श्रेष्ठी धवल सेठ था, जो अपने व्यापार करने के लिए अपने साथी सहयोगी मित्रों को साथ लेकर के 10,000 सुपट जिसके साथ में है, 500 जहाजें, माल की जहाजें जिनके पास में है, और 12 बरस की व्यापार यात्रा के लिए निकला है। कौशाम्बी से निकला, इसकी व्यापार यात्रा चल रही है। चलते चलते यहाँ भड़ूच नगरी में आए और अचानक धवल सेठ की सारी 500 की 500 जहाजें बंद पड़ गई। देखा है कहीं पर भी कोई मशीनरी में खराबी नहीं है, जहाजें चल क्यों नहीं रही है, आश्चर्य लगा। तब धवल सेठ एक ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी से पूछा कि क्या बात है, मेरी जहाजें चल क्यों नहीं रही है, कहीं पर मशीनें में खराबी नहीं है पर जहाज चल नहीं रही है। ज्योतिषी ने प्रश्न कुंडली मांडी है और उसका गणित लगा करके उसने कहा कि सेठ तुम्हारी जहाज चलने वाली भी नहीं। अरे भाई क्यों, क्या हुआ? तब उसने कहा कि समुद्र के अधिष्ठाता देव जो है उन्होंने तुम्हारी जहाज़ों को स्तंभित कर दिया है। तो फिर अब एक ही उपाय है, इस पर एक 32 लक्षणी पुरुष की बलि दो तो तुम्हारी जहाजें चल सकती, वरना तुम्हारी जहाजें चलने वाली नहीं है। सेठ ने देखा अभी तो यात्रा शुरू हुई है, 12 बरस की यात्रा करनी है और शुरू में ही ये विघ्न आ गया तो ऐसे कैसे चलेगा। वह बहुमूल्य भेंट वस्तु लेकर के राजा के पास पहुंचता है। राजा को भेंट वस्तु अर्पण करके अपनी मन की व्यथा राजा के सामने रखता है। राजा ने धवल सेठ की व्यथा को सुनकर के कहा कि धवल सेठ तुम्हारे प्रति मेरी सहानुभूति है, परंतु हमारे नगरी में से मैं किसी भी व्यक्ति को ऐसे बलि के लिए तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। सेठ गिड़गिड़ाया है, कुछ भी करो राजन, मैं जबरदस्ती नहीं, परंतु उसके बदले में उतने वजन का धन जो है उसको मैं दूंगा, उसके बाद में मैं बलि दूंगा। तब आखिर राजा ने कहा ठीक है कि मेरे शर्त एक है कि मेरे नगरी का न हो, जिसका कोई रिश्तेदार यहाँ पर न हो, ऐसा कोई अनजान परदेसी तुम्हें मिल जाए तो उसकी आज्ञा हो तो तुम उसकी बलि दे सकते हो। इस प्रकार राजा से आज्ञा लेकर के सेठ अपने स्थान पर पहुंचा है और अपने 10,000 सुबटों को उसने चारों तरफ ढूंढने के लिए भेज दिया है कि कोई ऐसा अनजान परदेसी युवक हो जो 32 लक्षणी पुरुष हो, ऐसा युवक आप ढूंढ करके लेकर के आओ। चारों तरफ सारे सैनिक ढूंढने के लिए निकले। एक ग्रुप जो है इधर पहुंचा जहां पर श्रीपाल उस उद्यान में सोए हुए थे। सारे सैनिक उसके आसपास घेरा डालकर के खड़े हैं और मन में सोच रहे हैं कि हे वीर पुरुष, बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए। तुम धवल सेठ जो है तुम्हारी बलि देकर के अपना काम करने वाले हैं। इस प्रकार मन में उन श्रीपाल के रूप को देख करके, उनके चेहरे के तेज को देखकर के सैनिक मन में थोड़े व्यथित है। श्रीपाल को गहरी नींद लगी है, जगाए कौन। थोड़ी देर के बाद जब श्रीपाल जागे हैं, आंख खोल कर के देखा तो सारे सामने सैनिक है। पूछा आप लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहिए? तब एक सैनिक ने कहा कि हमारे धवल सेठ है जो कौशाम्बी के रहने वाले हैं, 500 जहाजें उनकी समुद्र में जो है स्तंभित हो चुकी हैं, 12 बरस की व्यापार यात्रा है। और ज्योतिषी से पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि 32 लक्षणी पुरुष की बलि दो तो ही तुम्हारी जहाजें चलेगी, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, हमारी सेठ तुम्हारी बलि देना चाहते हैं। श्रीपाल ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना भाग्य आजमाने के लिए ही निकला हूँ, चलो चल कर के देखते हैं। और श्रीपाल उन सैनिकों के साथ में वहाँ पर पहुँचे हैं, समुद्र किनारे पहुँचे हैं। धवल सेठ ने देखा, एक सुंदर युवक को देखा है, नाम पूछा नहीं, कुछ नहीं, मात्र आज्ञा दे दी कि जाइए इसको स्नान आदि करा कर के तैयार कीजिए और बलि पूजा की विधि कीजिए। श्रीपाल ने देखा और श्रीपाल ने जैसे ही ले जाने लगे तो श्रीपाल ने कहा रुक जाओ। सेठ के पास आकर के श्रीपाल कहते हैं सेठ क्या विचार है तुम्हारा, तुम्हारी जहाज चलाने से मतलब ही या बलि से, हत्या से मतलब है? सेठ ने कहा मुझे मात्र मेरी अपनी जहाजें चलनी चाहिए, तुम्हारे साथ मेरा कोई विरोध नहीं है, बस मेरा व्यापार आगे बढ़ना चाहिए, मेरी जहाजें चलनी चाहिए। तब श्रीपाल को गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर के श्रीपाल ने कहा मूर्खों के सरदार, इस प्रकार किसी पुरुष की हत्या करके अपना स्वार्थ पूर्ण करना चाहते हो, मैं नहीं होने दूंगा ये सब। सैनिकों ने देखा अकेला होकर के हमारे सेठ को ललकार रहा है, अरे देख क्या रहे हो, शस्त्र उठाओ। सबने शस्त्र उठा लिए, लेकिन सबके वार खाली गए। एक सैनिक ने धीरे से कहा देखो कितना तेज है, अरे अकेला होकर के इतनी निडरता के साथ बोल रहा है, हम 10-10 हजार सामने हैं और हमारे सेठ को ललकार रहा है।
दूसरा सैनिक का झूठा रोप छाड़ता है, देखते क्या हो, तीर चलाओ, नहीं शस्त्र काम करते तो तीर चलाओ। सबने तीर चलाए, लेकिन श्रीपाल ने एक ही तीर चलाया तो सबके सब भाग खड़े हुए। अब श्रीपाल जो है तीर लेकर के सेठ के सामने आ गए। बोलो सेठ तुम्हारा क्या करूं, बोलो सेठ तुम्हारा क्या करूं। मौत को सामने देख करके सेठ तो घबरा गया और श्रीपाल के चरणों में गिर कर के गिड़गिड़ा कर कहने लगा, हे कुंवर साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको, आप तो शायद मानव के रूप में कोई देव हो, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे शरण में, मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार सेठ जो है एक बनिया चाल होती है, जब काम नहीं बनता है, बल से काम नहीं होता है तो छल से काम चलता है। सेठ बिल्कुल विनम्र होकर के मृदुल वाणी से कुंवर साहब के सामने बोल रहे हैं और श्रीपाल को कह रहे हैं कि कैसे भी हो मेरी आप करुणा कीजिए और मेरी जहाजें चला दीजिए। तब श्रीपाल को सेठ के ऊपर दया आ गई। जो सेठ इसको मारने के लिए तैयार था उसी सेठ के ऊपर श्रीपाल को दया आ गई, क्योंकि वीर पुरुष का लक्षण ही यही होता है कि वो शत्रु के ऊपर भी दया करता है। तो ऐसे श्रीपाल ने कहा ठीक है चलो, कहाँ है तुम्हारी जहाजें, देखते हैं। श्रीपाल को लेकर के धवल सेठ जहाजों के पास पहुंचे हैं और श्रीपाल ने बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, अरिहंत नमो श्री सिद्ध नमो आचार्य नमो उपाध्याय नमो, सब संतन को कर जोड़ नमो, सद्गुरु साने बारंबार नमो। नौपत का स्मरण किया और जहाजों को लात मारी है। एक लात मारी और 500 की 500 जहाजें चलने लग गई हैं। यह देख करके सेठ बड़ा खुश हो गया। ओहो क्या चमत्कार है ये तो, कि एक लात मारी और मेरी जहाजें चलने लगी है। सेठ ने खुश होकर के 1000 स्वर्ण मुद्राएं श्रीपाल को भेंट में दी है। ये नौपत का प्रभाव है। ऐसे इतिहास में बहुत से किस्से, चाहे वो अमर कुमार हो चाहे सुदर्शन सेठ हो, कि जिन्होंने शूली का सिंहासन बना दिया, अरे सुभद्रा ने चंपा के द्वार खोल दिए, ये सब नौपत का प्रभाव है। बहुत सी बातें हैं आप जानते हैं, हम जानते हैं। तो ऐसे ही नौपत के प्रभाव से सारी जहाजें चलने लगी हैं। सेठ खुश होकर के कहता है, सेठ मन में सोचता है कि ऐसा व्यक्ति अगर साथ में हो तो मुझे तो कहीं परेशानी होगी ही नहीं, क्यों ना मैं इसको अपने साथ में ले लूं। सेठ ने श्रीपाल से कहा कि आप हमारे साथ चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रीपाल ने मन में सोचा, वैसे भी मुझे अपना धन बल और सैन्य बल का निर्माण करना है, तो व्यापार तो मुझे करना ही पड़ेगा, उसके बिना मैं धन इकट्ठा कैसे करूँगा। तो अच्छा है, एक से भले दो, इसके साथ में रहूँ तो मेरा भी व्यापार होगा। श्रीपाल ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, बोलिए क्या पेमेंट दोगे, मुझे क्या पेमेंट दोगे, वेतन कितना दोगे। तो सेठ ने कहा, हर एक सुबट को जो मैं है 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, तुम्हें भी उतनी 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। श्रीपाल ने कहा, उन सुबटों से मेरी बराबरी कर रहे हो क्या, देखा नहीं तुमने अभी सबके सब 10,000 के 10,000 पराजित हो गए हैं, 1 करोड़ से कम नहीं लूंगा। कितना कहा, 1 करोड़ से कम नहीं लूंगा। सेठ कहता है तुम्हें 1 करोड़ दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो श्रीपाल कहता है, वैसे भी कौन तेरा गुलाम बन के रहना चाहता है, राजा का खून था ना, वैसे भी कौन तेरा गुलाम बन के रहना चाहता है। एक काम करो सेठ, तुम्हारी 500 जहाज है, एक जहाज मुझे किराए पर दे दो, 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रति महीने की, इस प्रकार एक जहाज मुझे किराए पर दे दो। सेठ तैयार हो गया है एक जहाज किराए पर दे करके। अब जो है श्रीपाल की धवल सेठ के साथ यात्रा शुरू हो चुकी है। कहते हैं जिसकी पुण्यवानी जबरदस्त होती है ना, वो पत्थर को भी लात मारे तो सोना बन जाता है और तिनका भी उठाए तो शस्त्र बन जाता है। ऐसे श्रीपाल की जबरदस्त पुण्यवाणी का उदय हुआ है और धवल सेठ के साथ उनकी यह व्यापार यात्रा, समुद्र यात्रा शुरू हुई है। चलते चलते बब्बरकोट नाम के नगर में पहुंचे हैं। निर्यामक ने यहाँ पर ईंधन और पानी लेने के लिए सूचना दी है कि हमारे साथ में जो ईंधन और पानी था, मीठा पानी था, वो खत्म होने आया है। यहाँ पर मीठा पानी है तो गांव में से मीठा पानी और ईंधन आदि लेने की सूचना दी है। सेठ के सैनिक सारा लेने के लिए गांव में पहुँच गए हैं। यहाँ का राजा था महाकाल, उसके सैनिक वहाँ पर थे और सैनिकों ने सेठ से टैक्स मांगा। सैनिकों ने सेठ से चुंगी मांगी है। तो सेठ ने पहले तो सुना अनसुना कर दिया, क्योंकि वो बनिया था ना, और बनिया लोग ऐसे इतने जल्दी थोड़ी टैक्स चुकाते हैं। तो सैनिकों ने कहा कि सेठ यहाँ पर
टैक्स देना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ेगा। सेठ ने कहा हमने तुम्हारे गांव में ना तो माल खरीदा है ना बेचा है, किस बात का टैक्स दे तुमको, मात्र आकर के रुके हैं, किस बात का टैक्स चाहिए। तो सैनिकों ने कहा यार रुकने वाले को भी टैक्स देना पड़ता है, जैसे आप लोग भी गाड़ी से जाते हो, एक स्टेट बदलती दूसरे स्टेट पर आपको टोल नाका भरना पड़ता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी, या फिर आप होटल में जाते हो, भले ही 1 घंटा रुकना है लेकिन उतना तो किराया आपको देना ही पड़ता है, उसी प्रकार सेठ आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। सेठ ने डायरेक्ट कह दिया नहीं दूंगा, बोलो क्या कर लोगे। सैनिकों ने जाकर के राजा के पास शिकायत कर दी कि ऐसा ऐसा कोई सेठ आया है और वो टैक्स नहीं देता है। राजा ने कह दिया देखते क्या हो, फिर उसका सारा माल जब्त कर दो और उसको बंधन में बांध करके लेकर के आ जाओ। सारे राजा के सैनिक पहुंच गए शस्त्र लेकर के। सेठ के 10,000 सैनिकों का उनके सामने कोई टिकाव लगा नहीं, वो सारे भाग गए और राजा के सैनिकों ने सेठ का सारा माल जब्त कर दिया, सेठ को बंधन में बांध करके छोड़ करके चले गए। श्रीपाल अपनी नाव पर बैठे बैठे दूर से सारा तमाशा देख रहे थे। धवल सेठ के पास आकर के कहा सेठ 1 करोड़ देते ना, आज ये हालत नहीं होती तुम्हारी, आज ये हालत नहीं होती। सेठ ने कहा क्यों, जले पर नमक छिड़क रहे हो, कुछ उपाय करो और मुझे इस बंधनों से मुक्त करो और मेरा सारा माल मुझे लौटा करके दे दो। श्रीपाल ने कहा ठीक है लौटा करके दूंगा, बदले में क्या दोगे बोलो, बदले में क्या दोगे। था ना बेटा ऐसा करे ना, घरे कई काम कियो हीरा बदला में कई दिला, 10 रुपया दिला कि तो काम करूँ मैं थारो, है ना। श्रीपाल ने भी ऐसे ही कहा बदले में क्या दोगे। सेठ बनिया सेठ था और बनिया जो है डेली नहीं देता, भीली देता है, मरता क्या न करता। सेठ ने कहा ठीक है 250 जहाजे माल सहित मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम मुझे सारा सब कुछ ला करके सकुशल ला करके दे दो। श्रीपाल ने कहा पक्का, बोले बिल्कुल पक्का। श्रीपाल वहां से निकले हैं और महाकाल राजा की राजसभा में पहुंचे हैं और आकर के राजा से कहते हैं राजन मेहमान की मेहमान नवाजगी नहीं करोगे। राजन ने कहा क्यों अपने आप को मारना चाहते हो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, क्यों मरना चाहते हो। तब श्रीपाल ने कहा राजन रणभूमि में शत्रु पर दया दिखाना कायरता कहलाता है, यदि युद्ध से डर लगता है तो सेठ का सामान दे दो, चला जाऊंगा। जैसे ही ये वाक्य बोले राजा गुस्से में आ गया और राजा और सारे सैनिक एक साइड में है, एक साइड में श्रीपाल है, दोनों का घमासान युद्ध शुरू हो गया है। परंतु नौपत का रक्षा कवच जिसने पहना है उसकी विजय निश्चित है। श्रीपाल ने सारे सैनिकों को भगा दिया, राजा को बंधन में बांध दिया और सेठ के पास लेकर के आए और कहा देखो सेठ मैं राजा को बंधन में बांध कर के लेकर के आया हूँ और तुम्हारा माल भी सारा लेकर के आया हूँ। सेठ ने जैसे ही राजा को बंधन में बंधा हुआ देखा है, तलवार लेकर के दौड़ कर के आया राजा को मारने के लिए। श्रीपाल ने हाथ पकड़ लिया, रहने दो सेठ, तुम्हारा बल संभाल के रखना, कभी और काम आएगा, कभी और काम आएगा। जब तो तुम अपनी तलवार चला नहीं पाए और अभी वो बंधन में है तो उसको मारना चाहते हो, क्योंकि नीति कहती है निज घर आया शरण रहाया, तीजा बंध बंधाया, चौथा रोगी पंचम पलायनी, छठा वृद्धपन छाया, विद्या गुरु अरु बाल अष्टमा, नवमी अबलानार, शत्रु हो तो भीनताई, ऐ नर तू मत मार हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। श्रीपाल ने सेठ को रोका है कि न्याय नीति कहती है कि जो खुद बंधन में है उसके ऊपर वार नहीं किया जाता है। इस प्रकार ये समझा करके श्रीपाल ने राजा को अपने हाथों से बंधन मुक्त कर दिया और ससम्मान उनको पुनः राजसभा में छोड़ कर के आए हैं। धवल सेठ के जो 10,000 सैनिक भाग चुके थे वो सारे वापिस आए हैं। धवल सेठ ने उनको इनकार कर दिया कि तुम जैसे कायरों का मेरे पास काम नहीं, चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बेचारे अब बीच रास्ते में कहाँ जाएंगे। आखिर श्रीपाल को दया आ गई, उन 10,000 सुबटों को अपने साथ रख लिया है। 250 जहाजें भी मिल गई हैं, 10,000 सुबट भी मिल गए हैं। और इधर जो है महाकाल राजा के सैनिक श्रीपाल को बुलाने के लिए आए हैं कि कुंवर साहब आपको हमारे राजा ने याद किया है, राजसभा में आपको निमंत्रण दिया है।
श्रीपाल राजसभा में पहुँचे। यहाँ पर महाराज महाकाल जो है उनको एक कन्या थी जो साक्षात अप्सरा के समान, जिसका मदन सेना नाम था। और राजा ने कहा, कुंवर साहब बस एक विनंती है, एक निवेदन है आपके लिए कि आप मेरी यह कन्या जो है मदन सेना, इसके साथ विवाह करके आप मुझे कृतार्थ कीजिए। श्रीपाल हंसने लगे, अरे राजन, ऐसे परदेसी युवक जिसका न तो नाम जानते हो ना कुल का अता पता जानते हो, ऐसे किसी परदेसी व्यक्ति के साथ अपनी कन्या को सौंप देना कौन सी समझदारी है? ये कौन सी समझदारी? आप मुझे जानते नहीं हो और कैसे अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हो? देखिए कितनी निस्पृहता है श्रीपाल की। आटे तो चोरी रावास्ते मांग करे, हाँ तानी चोरी माने दो, लेकिन या तो होकर के आ रही है, होकर के आ रही है। राजा ने कहा, कुंवर साहब, सूर्य को थाली की ओर से छिपाया नहीं जा सकता और हीरा कितना भी धूल में पड़ो कांच नहीं कहलाता। आपके गुण, आपका शौर्य और आपका यह धैर्य देख करके आप उच्च कुल के हो इसकी पहचान हो जाती है। इसलिए अब आप इनकार मत कीजिए, मेरी पुत्री के साथ विवाह करके मुझे कृतार्थ कीजिए। आती हुई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं जाता है। एक बात ध्यान में रखना, कई बार ऐसे होते हैं किसी की युवक लोग जो होते हैं, पहली बार अगर आता है, नहीं आप बार नहीं कर रो, इसी नहीं चाहिए उसी नहीं चाहिए, पहली बार अगर इनकार कर दे तो नाट, बड़े लोग कहते हैं पहला ने नाट लगाई ना पचे नाटस लगती जावे। हाँ, तो आती हुई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं जाता। श्रीपाल तैयार हो गए, मदन सेना के साथ उनका विवाह हो गया है। बड़े ठाट बाट के साथ श्रीपाल यहाँ पर रह रहे हैं। एक दिन जो है धवल सेठ ने श्रीपाल से कहा कि कुंवर साहब बहुत दिन हो गए, अब हमें व्यापार यात्रा के लिए आगे चलना है। तब श्रीपाल भी तैयार हो गए, राजा से उन्होंने विदाई मांगी है और राजा ने भी उनको अपनी पुत्री को और जवाई को बहुत सारा प्रीतिदान दहेज में दिया है। 7 मंजिल की एक नौका उनको भेंट में दी है, एक नाटक मंडली उनको साथ में दी है और राजा स्वयं छोड़ने के लिए सागर तट पर आया है। यह कुंवर श्रीपाल की जो है यह रिद्धि और समृद्धि देख करके धवल सेठ तो मन में जल भुन गया है, जल भुन गया है। देख कुंवर की रिद्धि धवल मन मुरझाना, आया केला था बना है महाराना। धवल सेठ मन में सोच रहे हैं, अरे अकेला आया था, कुछ भी नहीं था इसके साथ में, और देखिए थोड़े ही दिनों में मेरी 250 जहाज़ों का मालिक बन गया है। इतनी सारी समृद्धि इसको मिली, एक सुंदर सी पत्नी भी मिल गई है और राजा की ओर से इतना मान सम्मान, ये 7 मंजिल वाली नौका भी मिल गई है, नाटक मंडली भी मिली है। मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। मित्र, उसके मित्र जो है धवल के मित्र थे, 4 मित्र, वो मित्र समझा रहे हैं, अरे धवल सेठ उनको उनके भाग्य से मिला है, तुम क्यों जल रहे हो? उनके भाग्य से उनको मिला है, तुम क्यों जल रहे हो? ऐसी ईर्ष्या करना अच्छा नहीं है। ईर्ष्या बड़ी भयंकर चीज है धवल सेठ। ईर्ष्या का पास ऐसा भयंकर है, एक बार व्यक्ति नाग पास से छूट सकता है लेकिन ईर्ष्या के पास से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना, आंख में मिर्ची सहन हो जाए लेकिन सगे भाई की संपत्ति सहन नहीं होती, ये ईर्ष्या होती है। तो ऐसी ईर्ष्या के कारण धवल तो कोई फर्क नहीं पड़ा और कहता है कि अरे कुंवर साहब ने वो एक जहाज जो किराए पर ली थी ना, उसका किराया अभी तक दिया नहीं। कैसी ओछी बुद्धि है, कैसी ओछी बुद्धि है धवल सेठ की। मित्र समझा रहे, अरे इतना उपकार कर दिया, आप 100 स्वर्ण मुद्रा के लिए क्या इतना चिंता करते हो? लेकिन जैसे ही कुंवर साहब को पता चला उन्होंने इससे भी ज़्यादा उनको दिया है, धवल सेठ खुश हो गया। लेकिन दिन ब दिन श्रीपाल का यह उत्कर्ष देख करके सेठ जो है जल रहा है। यात्रा उनकी चलते चलते आगे जो है रत्नद्वीप पर पहुंची है। यहाँ पर आकर के सेठ ने कहा, कुंवर साहब यहाँ रत्नद्वीप में बहुत अच्छा बाजार है, यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम माल बेचेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और माल खरीदेंगे तो कम कीमत में जो है माल भी मिल जाएगा, यहाँ बहुत फ़ायदा होने वाला है। श्रीपाल ने कहा, वैसे भी उनको व्यापार तो करना नहीं था। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ एक काम करो ना, मेरा भी माल आप ही बेच दो और जो कुछ मिलेगा उसमें से अपना मेहनत का अंश निकाल लेना, बाकी का मुझे दे देना। सेठ बड़ा खुश हो गया कि चलो इसने बोला है मेहनत का अंश निकाल देना, यानी मैं अपनी मर्जी से सारा कुछ ले सकता हूँ। सेठ बड़ा खुश हो गया है। यह रत्नद्वीप जो था, यहाँ पर रत्न संचय नाम की नगरी थी। कनक केतु नाम का राजा था, वेणुपाला रानी थी। 4 पुत्रों पर एक ही कन्या जिनकी थी, जिसका नाम था रैन मंजूषा।
यह रेन मंजूषा साक्षात अप्सरा के समान थी और विवाह योग्य जिसका वय हो चुका था। राजा ने एक बार एक मुनि भगवान पधारे थे, उनको पूछा है, मुनि भगवान ने भविष्यवाणी की थी कि राजन, तुम्हारे पुत्री का विवाह जो तुम्हारे पट्टहस्ती का मद उतारेगा उसी के साथ होगा। राजा निश्चिंत हो गया कि अब मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और आज का ही दिन था कि अचानक पट्टहस्ती जो है मद में आ गया है। मद में आने के बाद हाथी ने सारे जंजीरें तोड़ दी है और इधर उधर दौड़ रहा है। रास्ते में जो भी आ रहा है उसको कुचल रहा है। बड़े बड़े पेड़ भी उसने उखाड़ करके फेंक दिए हैं। जब नशे में आता है ना तो वो व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा वह हाथी जो है नशे में आ चुका है और दौड़ता हुआ सभी लोग जो है अपनी जान बचा रहे, अरे दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ, इस प्रकार की आवाज सागर तट तक पहुंची। श्रीपाल ने देखा कि अचानक ये सब क्या हो रहा है, तो ध्यान में आ गया कि हाथी मद में आया हुआ है। श्रीपाल वहां पर हाथी के सामने पहुंचते हैं और स्मरण करते हैं, अरिहंत नमो, श्री सिद्ध नमो, आचार्य नमो, उपाध्याय नमो, सब संतन को कर जोड़ नमो, सद्गुरु साने बारंबार नमो। नौपत का स्मरण किया और उछल कर के हाथी के मस्तक पर जाकर के श्रीपाल बैठ गए हैं और उसके गंडस्थल पर एक जोरदार मुष्टि का प्रहार किया है और हाथी बिल्कुल शांत हो गया है। जो हाथी नशे में आ चुका था वो एकदम शांत हो चुका है, मानो एक पालतू जानवर हो। इस प्रकार बिल्कुल शांति के साथ हाथी चलने लगा है। राजा के सारे सैनिक कुंवर साहब की जय जयकार हो, कुंवर साहब की जय जयकार हो, इस प्रकार करते करते कहाँ तक लेकर के आए, राजभवन तक लेकर के आए हैं। और राजभवन में लेकर के आए और सामने रेन मंजूषा वरमाला लेकर के खड़ी थी। रेन मंजूषा वरमाला लेकर के खड़ी थी। राजा ने जो है, कनक केतु राजा ने कहा कि इस प्रकार की ये घटना है, मुनि की भविष्यवाणी थी कि पटहस्ती का मद जो उतारेगा वही इसका पति होगा, इसलिए कुंवर साहब आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करके मुझे कृतार्थ कीजिए। तब आती हुई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं जाता। श्रीपाल ने वरमाला स्वीकार कर ली है, विवाह हो चुका है और यहाँ पर श्रीपाल बड़े ही राजसी ठाट बाट के साथ रहते हैं। एक दिन एक मुनि भगवान वहाँ पर पधारे थे। श्रीपाल को और राजा को जैसे ही खबर मिली है, श्रीपाल और राजा सभी जो है मुनि भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए, देशना श्रवण करने के लिए वहां पहुंचे हैं। देशना चल रही है, इसी के बीच में एक सैनिक ने आकर के राजा के पास आकर के कहा, राजन, दान का तस्कर पकड़ा गया है, क्या किया जाए? दान का तस्कर पकड़ा गया है, क्या किया जाए? राजा ने कहा, क्या किया जाए? क्या मतलब क्या है? शूली पर चढ़ा दो उसको शूली पर चढ़ा दो, फांसी की सजा दे दी है। जैसे ही सुना कुंवर साहब ने, श्रीपाल ने कहा, राजन क्या कर रहे हो? अरे हम कहाँ बैठे हैं? धर्म स्थान पर बैठे हैं, यहाँ लोक परलोक की बातें होती, पुण्य पाप की बातें होती हैं। इस प्रकार विपक्ष की जानकारी लिए बिना डायरेक्ट दंड देना ये न्याय नहीं होता है, इसको न्याय नहीं कहते हैं। न्याय तो दोनों पक्ष की बातों को सुनकर के न्याय दिया जाता है। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी है, राजसभा में पहुंचे और कहा कि दान के तस्कर को हाजिर किया जाए। कौन था? धवल सेठ। दान के तस्कर के रूप में धवल सेठ सामने था। धवल सेठ को देखते ही श्रीपाल ने कहा, राजन ये क्या कर रहे हो? अरे ये चोर नहीं है, ये तो कौशंबी के कोटीश्वर सेठ धवल सेठ है, मेरे पिता के समान है, उन्हीं के साथ तो मैं यहाँ पर आया था। आपने इनको बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया है। तब श्रीपाल के कहने से राजा ने धवल सेठ को छोड़ दिया है, मुक्त कर दिया है। अब श्रीपाल जो है यहाँ पर बड़े ही मजे के साथ रह रहे हैं। आखिर एक दिन धवल सेठ ने श्रीपाल से कहा, कुंवर साहब हमको यहाँ रुकना नहीं है, हमारी व्यापार यात्रा आगे चलने वाली है, इसलिए अब आप चलिए। तब धवल सेठ के कहने से श्रीपाल तैयार हो गए और राजा के सामने जाकर के विदाई की आज्ञा मांग रहे कि राजा बस अब हमको निकलना होगा। आखिर बड़े आनंद से रह रहे थे। राजा ने कहा, कितना भी आनंद दिया तो आखिर परदेसी तो परदेसी ही होते हैं, परदेसी को जाना होता है, परदेसी से किसी का घर भरता नहीं है। राजा ने भावभीनी वातावरण में श्रीपाल को और अपनी पुत्री रेन मंजूषा को भावभीनी विदाई दी है। बहुत सा दान दहेज प्रीतिदान जो है उनको दिया है और रेन मंजूषा
सभी को मिल रही है, माता के चरण स्पर्श किए तब माता ने उनको बहुत सुंदर शिक्षा दी है। बहनों, इस शिक्षा को सुनकर के बहुत अच्छी शिक्षा है कि जो आप भी अपनी कन्याओं को या पोती को दे सकते हैं। बहुत सुंदर शिक्षा दी है। इसमें कहा, माँ ने कहा, पुत्री पति व्रत को पूर्ण तरह से निभाना। पहली बात बताई, अपने पति व्रत को पूर्ण तरह से निभाना, सास ससुर की लज्जा रखना, कुल की मर्यादा का ध्यान रखना। जो तुम्हारा कुल है उस कुल की मर्यादा का ध्यान रखना, प्रमाद मत करना, किसी भी काम में आलस मत करना, प्रमाद मत करना, और पति को खिलाने के बाद तू खाना। क्या बताया? पति को खाना खिलाने के बाद में तू खाना। आज की माँ क्या सिखाती है? अरे वे आवे 2-3 बजा 4 बजे आवे, तू कटे भूखी बैठी लीला, खाई लीजिए। हाँ, आज की माँ ये शिक्षा देती है, तुम खाना खा लेना, उनके पीछे भूखी मत रहना। पहले के संस्कार थे, पहली रोटी गाय की, दूजी पति की और तीजी बाद में सबकी। आज का संस्कार, पहली रोटी खुद की, बाद में पति की और बाद में बाकी सबकी। ये आज के संस्कार है। लेकिन इसके पीछे भी साइंस है। क्या कारण था कि घर की गृहिणी जो है सबको खिलाने के बाद में वो खाती है। हमारी बड़ी बुजुर्ग बहनों से पूछ लो, क्या ये रिवाज नहीं था? आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना, सबको खिलाने के बाद में आप खाते थे। इसके पीछे साइंस है कि घर की गृह लक्ष्मी जो होती है वो अपने पति को, सास ससुर को, दास दासी को, सबको खिलाने के बाद में खुद खाती है, तो उनके घर में अन्न की और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। ये बहुत बड़ा साइंस है कि घर की गृह लक्ष्मी सबको खिलाने के बाद खाती है तो उनके घर में कभी भी कमी नहीं आती है। तो इस प्रकार माँ ने यहाँ उसको सारे संस्कार दिए हैं कि दास दासी का, पशु पक्षी का भी ध्यान रखना, सभी का ध्यान रखना, और अपने कर्तव्य में कभी मत चूकना, एडजस्टमेंट करके रहना। बहुत बड़ी कला सिखाई है कि उस घर में जा रही हो, यहाँ का अपना रीति रिवाज अलग है, वहाँ का अलग है, लेकिन तुझे वहाँ पर रहना है तो उसके अनुसार तुझे रहना पड़ेगा। नया नया थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी एडजस्ट करके तुझे रहना है। ये बहुत बड़ी कला माँ ने अपनी बेटी को सिखाई है। और भावभीने वातावरण में माता पिता से विदाई लेकर के श्रीपाल अपनी दोनों पत्नियों के साथ सागर तट पर पहुंचते हैं और उनकी यहाँ से फिर से अब सागर यात्रा शुरू हो जाती है। श्रीपाल की रिद्धि और समृद्धि अब इतनी हो चुकी है, मात्र एक राज सिंहासन और राज मुकुट की कमी है, बाकी सब कुछ उनके पास में है। इस प्रकार उनकी यह यात्रा चल रही है। अब धवल सेठ देखते हैं ये सब देख करके क्या करते हैं धवल सेठ। अवसर आने पर आगे की घटना को हम सुनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।